हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का आगाज एक अहम खबर से करेंगे। झंग समेत डिवीजन भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। झंग में दरिया चनाब और चहलम में तुग़यानी बिफरी मौजों ने जिला झंग के 225 देहात में तबाही मचा दी है। निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है। अहले इलाका के पास अजनास की किल्लत है। मवेशी भी भूख से मरने लगे हैं। झंग में दरियाए चिनाब और झेलम की बिफरी मौजों की तबाही जारी है। निचले दर्जे के सैलाब के नतीजे में झंग, अहमदपुर सियाल और 18 हजारी के मजमूई तौर पर 225 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। महकमा ज़राअत ने नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। राती बड़ा मच्छर तंग करे, राती सारी रात बैठे गुजरिंदी है जी कि सारा कोई शारू लाया आना पौंदा। बंद सीने सीने जितना पानी जाग के आना होंदा। चारा ढोर बड़े तंग हैं, ओशो दे बड़े भुखे खलन। कोई इंतजाम नहीं, कोई पुछण वाला कोई नहीं जी साढ़े कोलों भाई की करना है की नहीं करना। बड़े औखी जिंदगी गुजार रहे हैं जी। हम बहुत परेशान हैं, बिजली भी नहीं है और तंगी हुई खड़ी है हर चीज़ की। कोई आपकी इमदाद के लिए नहीं आया, कोई राशन नहीं पहुँचाया गया? कोई चीज़ भी नहीं पहुंचाई गई। कितनी आबादियाँ इस तरफ हैं पानी में डूबी हुई हैं? ज़्यादा सारी आबादी, ये सारा एरिया डूबा पड़ा है। झंग में सैलाबी पानी के नतीजे में ज़ेरे आब आने वाली आबादियों में रहायश पजीर अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इन देहातों का शहरों से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है, जबकि राब्ता सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। अहले इलाका राशन और जानवरों के चारे के लिए फिक्रमंद है। पानी है ज्यादा, लोगों को इतो बड़ा निकलने वास्ते रस्ते वास्ते बड़ी परेशानी है, मुसीबत है। एक खड्डा वाग 5 फुट का थले इतने कोई इंतजामिया ही नहीं आई। कोई बंदा किसी के आके कोई किसी को पूछया नहीं, कोई कश्ती नहीं आई, कोई 112 वाले नहीं आए। अगर बड़ी परेशानी है, इतना पानी है जिस की वजह नाल बंदे नूं मुश्किल है, जानवरां नूं भी मुश्किल है, आवन जावन दी मुश्किल है। इस तो इलावा बांध तो हेठा का हुण तो घट गया, इस तो अगे बड़ा ज्यादा पानी रहा है। मुतासरा इलाकों में 4 रोज से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। दूसरी जानिब प्रेमू हेड वर्क्स इंतजामिया के मुताबिक पानी के बहाव में कमी होने लगी है। झंग में एक तरफ सैलाबी सूरत हाल बरकरार है तो दूसरी जानिब मजीद बारिशों की पेशीनगोई की गई है। मजीद बारिशें होने से सैलाबी इलाकों में रहने वाले अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। और दरियाए चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। इस वक्त 40,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। ताहम 2 रोज कबल 3 लाख क्यूसेक पानी का रैला आने से मुल्हिका आबादियों के मकीनों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दरियाए चनाब से 40,000 क्यूसेक पानी चिन्योट के मुकाम से गुजर रहा है। गुज़श्ता दिनों सैलाबी रैले की वजह से मुतादिद इलाकों का राब्ता शहर से मुनक़ता हो गया, जहाँ इमदादी काम जारी है। दरियाए चनाब से मुल्हिका आबादियों में सैलाब के पानी से राबता, कच्ची और पक्की सड़कें बुरी तरह मुतासिर हैं, जबकि कई सड़कों पर शगाफ पड़ गया है। 2-2 फीट तक पानी जमा होने से मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। उनका कहना है कि उनका जवार, बाजरा, मकई समेत दीगर चारा जात की फसलें तबाह हो गई हैं। सैलाबी सूरत हाल की ही बात करेंगे। दरियाए चनाब में झंडेर न्यासी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। हिफाजती बंद टूटने से 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। अहमदपुर सियाल में दरिया चिनाब में पानी की सतह में इजाफा होने से निचले दर्जे का सैलाब है। झंडेर न्याजी के मुकाम पर हिफाजती बंद टूटने से 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया है, जबकि सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें भी मुतासर हुई हैं। मुकामी अफराद का कहना था रात गए हिफाजती बंद टूटा, अलग सुबह अपनी मदद आपके तहत शगाफ पूर करना शुरू कर दिया। ताहम उस वक्त तक सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासर हो चुकी थी। काफी समानदवानी की बहुत बड़ी आबादी है, मुतासर हुई है। पूरा मौजा झंडेर न्याजी वाला मुतासर हुआ है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ा शगाफ था, किसी हद तक उन्होंने पूरा कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब असद अली बोस साहब मौके पे पहुँचे हुए हैं। भारी मशीनरी का इंतजाम किया जा रहा है। इत्तला मिलते ही एसी असद अली तहसील कौंसिल अमला के साथ मौका पर पहुंचे। उन्होंने हैवी मशीनरी के जरिए शगाफ पुर करने के इक़दामात को तेज किया। शगाफ पुर हुआ तो हमने अपने तहसील कौंसिल अहमदपुर सियाल, म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल और 1122 के साथ मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन माउंट किया, जिसमें हमने इनिशियली तौर पे जो है वो मेक शिफ्ट तरीके से इसको शगाफ को पुर करने की कोशिश की। इंशाल्लाह ताला जल्द ही इस शगाफ को हम मुकम्मल तौर पर ब्रीज का जो है वो प्लग कर देंगे। 12 घंटे की तवील कोशिशों से 30 फीट चौड़े शगाफ को पुर कर लिया गया, जिस पर मुकामी अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर असद अली का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। बाद में अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बनने लगी है। खयाबान कॉलोनी, हैदराबाद और बेशतर इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे।
फैसलाबाद में होने वाली बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। चंद मिलीमीटर बारिश ने शहर की मुतादिद सड़कें और गलियां पानी में डुबो दी। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो कि तू है काम तो कर नहीं रहे, हमसे तो गुजरने वाले हैं। साथ में कश्मीर अंडरपास बन रहा है, तो ये रोड था इसमें हम गुजर सकते थे इजीली, लेकिन यहाँ पे पानी इतना खड़ा है कि गाड़ी भी बंद हो जाती है और हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। शहरियों का कहना है जब बारिश होती है तो सड़कों पर पानी ऐसे ही जमा हो जाता है। वासा हुकाम की जानिब से पानी निकालने का कोई भी मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया जा सका। 3-4 साल हो गए हैं ऐसी सूरत है और कोई इधर आने वाला नहीं, किसी के कान पर जून तक नहीं रेंगती। इन्होंने इनके साथ मिलकर पैसे लिए, पैसे लेकर इन्होंने ये सड़क उधेड़ दी। सड़क उधेड़ी हुई को भी 1.5 साल हो गया। शहरियों ने वासा हुकाम से मुतालबा किया है कि पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शहदा गुमन, फैसलाबाद। जंग में एक तरफ तो सैलाबी सूरत हाल है तो दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से संगीन गफलत सामने आई है। सैलाब के दौरान शहर को पानी से महफूज रखने के लिए बनाया जाने वाला हिफाजती बंद टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं जिनकी वजह से हादसात में इजाफे का खदशा है। शहरियों का कहना है इंतजामिया ने गड्ढे को मिट्टी से पुर करने के बजाय शहर भर के कूड़ा करकट से पुर करना शुरू कर दिया है। हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस लेकर हिफाजती बंद की तामीर और मरम्मत के लिए फंड जारी करे ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। आगे बढ़े आपको बताएं कि बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली की कीमत में 84 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। इजाफे से सार्फिन पर 12 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में समाअत हुई। समाअत के दौरान नेपरा के केस ऑफिसर ने बताया कि जुलाई में फर्नेस ऑयल और हाई स्पीड डीजल से महंगी बिजली पैदा की गई। जुलाई में सस्ती बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट नहीं चलाए गए। बेहतरीन सलाहियत वाले प्लांट चलाकर 43% फर्नेस ऑयल की बचत की जा सकती थी। एनपीसीसी हुकाम ने कहा कि फर्नेस ऑयल के 43% ज्यादा इस्तेमाल की बात गलत है। 19,000 मेगावाट से जायद बिजली की पैदावार के वक्त फर्नेस ऑयल वाले प्लांट मेरिट ऑर्डर पर आ जाते हैं और चलाना पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे सिस्टम में 19% हिस्सा फर्नेस ऑयल का है। जुलाई में बेहतरीन बंदी की वजह से लोड मैनेजमेंट नहीं करना पड़ी। एनपीसीसी हुकाम के मुताबिक अगर फर्नेस ऑयल या डीजल वाले प्लांट्स ना चलाते तो 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग करना पड़ती। समाअत के बाद अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे से सार्फिन पर 12 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा जो आइंदा माह के बिलों में अदा करना होगा। नेपरा के फैसले के मुताबिक लाइफ लाइन ज़रई सार्फिन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। और बिजली के बढ़ते नर्ख और कारोबार की मौजूदा सूरत हाल से पावर लूम मालिकान की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। लूम मालिकान कहते हैं कि हुकूमत बिजली के सेंट में फौरी कमी करे। बिजली की कीमतें बढ़ने से पावर लूम मालकान शदीद परेशान हैं। मालकान की जानिब से बिजली का टैरिफ 7.5 सेंट करने का मुतालबा किया जा रहा है। पावर लूम मालकान कहते हैं मौजूदा कारोबारी हालात में बिजली की इतनी ज़्यादा कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते, हुकूमत रिलीफ दे। चेयरमैन पावर लूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली का टैरिफ 7.5 सेंट करने का वादा किया था मगर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुकूमत फौरी तौर पर इंडस्ट्री को रिलीफ दे। अब इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ जा रही है, मजदूर का रोजगार भी चल रहा है तो हुकूमत को भी मालकान का साथ देना होगा। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि अपने वादे के मुताबिक 7.5 सेंट तमाम रजिस्टर्ड पावर लूम इंडस्ट्री को बिजली मुहैया की जाए ताकि कोविड के जो मुज़र असरात है उनसे ये इंडस्ट्री निकल रही है। आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है, इंडस्ट्री का इंडिकेटर्स जो बेहतर तरीके रास्ते पर जा रहे हैं। पावर लूम मालकान ने इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए बिजली के नरखों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सर्फ, केचप, साबुन, दर्जे दोम का कुकिंग ऑयल 2 रुपए से 15 रुपए तक महंगा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर एशिया खुर्दोनोश एक बार फिर महंगी हो गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के सर्फ की कीमत में 5 रुपए किलो इजाफा किया गया है। दर्जे दोम के कुकिंग ऑयल की 3 लीटर की बोतल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड के बर्तन धोने वाले साबुन 2 रुपए से 6 रुपए तक महंगे हो गए हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के केचप 15 रुपए तक महंगे और नूडल्स 2 रुपए तक महंगे हो गए हैं। एशिया खुर्दोनोश महंगी होने से यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत मुतासिर हुई है। मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद कम, जबकि स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया ओपन मार्केट से भी महंगी हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। टोबाटेक्सिंग के रिहायशियों ने भी यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स का मतलब आवाम को सस्ते दामों अशिया की फराहमी है।
यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से अशिया ज़रूरिया की मुख्तलिफ अशिया पर 30 रुपए तक का इजाफा किया गया है। सर्फ, केचप, साबुन, दर्जा दोम का कुकिंग ऑयल, नूडल्स 2 रुपए से 15 रुपए तक महंगे कर दिए गए हैं। दर्जा दोम के कुकिंग ऑयल की 3 लीटर की बोतल की कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ कंपनीज के केचप 15 रुपए तक महंगे हो गए हैं, जिस पर शहरियों ने सख्त रद्द अमल दिया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम का साथ दें, उनको अपनी रियायत में रखें, रेट को अपने ही होना चाहिए। गरीब आवाम इसलिए आती है कि यूटिलिटी स्टोर से कुछ फ़ायदा मिले। अगर यूटिलिटी स्टोर से फ़ायदा नहीं मिलना तो फिर क्या फ़ायदा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के बर्तन धोने वाले साबुन 2 रुपए से 6 रुपए तक महंगे हो गए हैं और मुख्तलिफ कंपनी के नूडल्स 2 रुपए महंगे हो गए हैं। मुख्तलिफ कंपनीज के शैम्पू की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। सबसिडी ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ तो 30 रुपए तक, लेकिन गरीब आम वास्ते बड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ एक चीनी ते सबसिडी दे रहे हैं, बाकी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ शहर ਦੇ ਨਾਲੋਂ मुख्तलिफ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सबसिडी दी जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अवाम के हाल पर रहम करे। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई हो गई है तो अवाम कहाँ जाएंगे। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। और कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जारो असला के इंतजामिया को खुद साख्ता महंगाई और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई। कमिश्नर फैसलाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, ADCR रेवेन्यू फजल रब्बी, डिप्टी डायरेक्टर फूड सरदार सैफुल्ला जोया, AC सदर उमर मकबूल, DFC अली इमरान, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रात अब्दुर्रहमान, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सैयद मसूदुल हसन शाह और दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। और ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद के दौर में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने वाइस चांसलर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करके रिकॉर्ड तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साबिक वाइस चांसलर पर माली और इंतजामी बेज़ाब्तियों के इल्जामात पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। डॉक्टर इकरार अहमद के दौर में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम लगाया गया है। चांसलर की मंजूरी के बगैर 9 मिलियन रुपए के एजाजिये देने की भी निशानदही की गई है। साबिक वाइस चांसलर पर वाइस चांसलर के ओहदे के साथ ही सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के डायरेक्टर का चार्ज संभालने और 2 तनख्वाहें लेने का भी इल्जाम है। एंटी करप्शन की इंक्वायरी के लिए जारी मुरासले के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 42 रहायश गाहों को बगैर किसी फोरम से मंजूरी गिराए जाने का भी इल्जाम लगाया गया है। एंटी करप्शन ने डॉक्टर इकरार अहमद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इंक्वायरी रिकॉर्ड के लिए ग्रेड 17 के ऑफिसर को फोकल पर्सन लगाने का भी हुक्म दिया गया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इनकम टैक्स में इजाफे के लिए शिकंजा तैयार कर लिया। होटल मालिकान, निजी हस्पताल, डॉक्टर्स, ब्यूटी पार्लर्स, फिटनेस क्लब, परचून फरोश समेत दीगर सर्विसेज फराहम करने वाले शोबाजात पर गाहक या क्लाइंट से वसूल करदा रकम की तफसीलात FBR को देने के पाबंद होंगे। FBR की जानिब से सेल्स टैक्स के बाद इनकम टैक्स में इजाफे और शफाफियत के लिए खिदमात फराहम करने वाले शोबाजात की मॉनिटरिंग का निज़ाम लाया जा रहा है, जिसके मुताबिक हर गाहक या क्लाइंट से वसूल करदे रकम की तफसीलात तक FBR को रसाई हासिल होगी। बड़े होटल्स, शादी हाल, निजी अस्पताल, मेडिकल लेबॉर्ट्रियाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स की तमाम ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब FBR रखेगा। ब्यूटी सैलून, फिटनेस क्लब, फोटोग्राफर्स, बिल्डर्स और परचून फरोश भी इसमें शामिल होंगे। इनकम टैक्स हुकाम तमाम ट्रांजैक्शंस और अदाशुदा इनकम टैक्स की छानबीन करेंगे। इब्तदाई तौर पर यह मंसूबा फैसलाबाद समेत मुल्क के 8 बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद की एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री शदीद बहरान की लपेट में आ गई है। 50% से ज्यादा यूनिट्स बंद हो गए हैं। सेक्टर से जुड़े सनतकारों का मानना है कि मटेरियल महंगा होने के बायस न सिर्फ पैदावारी लागत बढ़ रही है बल्कि मार्केट में हमें मतलूबा रेट नहीं मिल रहे। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सनतकार कहते हैं हुकूमत इस सेक्टर पर तवज्जो दे और बिलासूद कर्जे फ्राहम करे ताकि हमारे डूबते हुए एम्ब्रॉयडरी के कारोबार बचाए जा सकें। मेन बात है ऑर्डर की कमी हुई है हमें। इस साल जो है वो लॉन का सीज़न भी तकरीबन अपने इख्तिताम पे है और आगे जो रॉ मटेरियल है इसका जो लीलन है वो बहुत महंगा हो गया है। इनका कहना था फैसलाबाद में लगभग 2000 से ज़ायद यूनिट्स काम कर रहे हैं, जिसमें से आधे यूनिट्स बंद होने के बायस लाखों मजदूर और मेहनत कशों की रोजी रोटी दाव पर लगी है। जिधर भी जाते हैं वो फैक्ट्री तो पहले ही बंद है। इनके पास यही काम है कि ये मशीनें चलाते हैं, ऑपरेटर हैं इसके,
تو ان کے پاس بھی اب کوئی اور روزگار بھی نہیں. کوئی ٹیکسٹائل آپ کو پتہ ہے پورا ہی بحران کا شکار ہے. امبرائڈری مشین کا سیکٹر ٹیکسٹائل چین کا اہم حصہ ہے. مالکان کا کہنا ہے حکومت کی ترجیحات میں کبھی ہمارا سیکٹر شامل نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ ہمارا سیکٹر بحرانوں کی دلدل میں دھنس چکا ہے. کیمرامین شاہ زیب علی کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد. پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی لطیف نظر چیئرمین ایف ٹی اے مقرر ہو گئے. تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. پی ٹی آئی کے اہم رہنما رکن صوبائی اسمبلی لطیف نظر کو ایف ٹی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ کئی روز قبل ہو چکا تھا، مگر پھر اچانک معاملہ لٹک گیا اور مختلف افواہیں جنم لینے لگیں. بالآخر لطیف نظر کو بطور چیئرمین تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اب حکومت کی ریشنلائزیشن پالیسی کے باعث ہائر سیکنڈری اسکولز میں اسٹاف کی کمی ہو گئی. ہائر سیکنڈری اسکولز میں انٹر کلاسز پڑھانے کے لیے پہلے ہی اسٹاف موجود نہیں تھا. حکومت نے ہائی حصے کے ٹیچرز کو سرپلس قرار دے کر دیگر اسکولز میں شفٹ کر دیا ہے. پنجاب حکومت نے ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت سرکاری اسکولز میں اساتذہ اور بچوں کی شرح کے مطابق سرپلس اساتذہ کو دوسرے اسکولز میں ایڈجسٹ کر دیا، جس کے باعث سب سے زیادہ نقصان ہائر سیکنڈری اسکولز کو ہوا. ریشنلائزیشن پالیسی میں پرائمری، مڈل اور ہائی اسکولز کی کیٹیگری کو دیکھا گیا، جس کے باعث ہائر سیکنڈری اسکولز کے انٹرسیکشن کو نظر انداز کر کے وہاں ضروری اساتذہ کو بھی سرپلس قرار دے دیا گیا. ریشنلائزیشن جو ہے بہت اچھا عمل تھا، لیکن جہاں پہ ایکسیس تھی ٹیچرز کی، ان کو جو ہے ایڈجسٹ کر دیا گیا ان اسکولوں میں جہاں پہ اساتذہ کی کمی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے اس میں پہلے ہی کافی بحران ہے اساتذہ کا. ہمارے پاس سبجیکٹس پہلے جو ہے وہ کافی کم ہے، جیسے کہ میرے اپنے ادارے میں جو ہیں وہ 6 اس وقت کام کر رہے ہیں اور تعداد جو ہے 1000 سے زیادہ 1100 کے قریب ہے. گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ کے پرنسپل راؤ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ہائر سیکنڈری اسکولز میں انٹر کلاسز پڑھانے کے لیے پہلے ہی سٹاف موجود نہیں تھا، جہاں ہائی حصے کے ٹیچرز کو انٹرمیڈیٹ کی کلاسز پڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. حکومت نے ہائی حصے کے ٹیچرز کو سرپلس قرار دے کر دیگر اسکولز میں شفٹ کر دیا ہے. ریشنلائزیشن کے بعد انٹر سیکشن کی کلاسز شدید متاثر ہوں گی. ہم نے محکمے کو بھی رجوع کیا ہے، میں نے ریٹرن بھی کیا ہے، ای میل بھی کیے ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان سے آگاہ بھی کیا محکمے کو. لیکن محکمے نے جو ہے نا وہ پرائمری سے لے کے ہائی اسکول تک کی جو سطح کے اساتذہ ہے اس کی ریشنلائزیشن کی ہے اور انہوں نے ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. حالانکہ ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پورشن ہے محکمہ تعلیم کا. اسکول سربراہان نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ریشنلائزیشن پالیسی میں ہائر سیکنڈری اسکولز کے انٹرسیکشن کو بھی مد نظر رکھے اور وہاں سے دوسرے اسکولوں میں شفٹ کیے گئے اساتذہ کو واپس بھیجے. کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. اور جنرل ہسپتال سمن آباد میں 8 ماہ سے آئے سرجن کی سیٹ خالی ہونے کے باعث آپریشن تھیٹر بند ہو گیا. امراض چشم کے مریض دیگر ہسپتالوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہیں. جنرل ہسپتال سمن آباد میں 8 ماہ سے آئی سرجن کی سیٹ خالی ہے. آئی سرجن نہ ہونے کے باعث آپریشن تھیٹر بھی بند ہو گیا ہے. چیک اپ اور آپریشن کی غرض سے آنے والے مریض مشکلات سے دوچار ہیں. مریضوں کا کہنا ہے دیگر ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، اس لیے حکومت آئی سرجن تعینات کرے. لوگ پریشان ہے، بڑی بڑی دوروں لوگ آتے ہیں تو مہربانی کر کے علاقہ کافی بڑا ہے تو انہوں چاہیے کوئی بڑا ڈاکٹر صاحب انہوں کا ارینجمنٹ کرنا چاہیے. آنکھوں کا آئی اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے، بس آج نہیں آئے، آج نہیں بیٹھے، کل بیٹھیں گے، آئندہ ہفتے آئیں. بہت پریشانی ہے، جو پہلے سہولت تھی وہ بالکل بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہے. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جنرل ہسپتال سمن آباد ڈاکٹر وسیم علی کا کہنا ہے آئی سرجن 1 سال کی رخصت پر بیرون ملک ہیں. حکومت کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہوا ہے. آئی سرجن ہمارے پاس تھے ڈاکٹر آصف، وہ اپنا ایکس پاکستان لیو 1 سال کی گئے ہوئے ہیں. اب بس میرا خیال 2 مہینے رہ گئے. انہوں نے جلد ہی دوبارہ ہمارے سے میرا خیال امید ہے کہ کانٹیکٹ کر لیں گے. لیکن ان کی جگہ پہ ہم نے گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، ہم نے بھی انفارم کیا ہوا ہے کہ یہ سیٹ خالی ہے، کوئی ہمیں ٹیمپریری ارینجمنٹ اس کے لیے جو ہے فوری طور پہ کر کے دیں. جنرل ہسپتال سمن آباد میں آئی سرجن کی خالی سیٹ غریب اور مستحق مریضوں کے لیے درد سر بن گئی ہے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. فیصل آباد میں قاتل مچھر کا حملہ. غلام محمد آباد کا 16 سالہ عبد الرحمان الائڈ ہسپتال میں زیر علاج ہے. غلام محمد آباد کے 16 سالہ عبد الرحمان کو قاتل مچھر نے ڈس لیا، جس کے بعد وہ الائڈ ہسپتال پہنچ گیا. عبد الرحمان بخار کی حالت میں پہلے جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں داخل تھا اور ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے وائرس کی تصدیق کے بعد الائڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر وبائی امراض ڈاکٹر اورنگزیب کا کہنا ہے عبد الرحمان کی حالت ٹھیک ہے. غلام محمد آباد یہ 5-6 دن ایڈمٹ ہے، اس کے بعد اس کی جو لیبز رپورٹ ہے اس میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے. اب یہ انہوں نے وہاں سے ادھر ہم نے شفٹ کر دیا الائڈ ہاسپٹل میں، جہاں پہ ہمارے پاس ڈویژن کا ایک کمپلیٹ آئسولیشن وارڈ ہے جو پورے ڈویژن کو کور کرتا ہے.
जो डॉक्टर अहमद साहब की ज़ेरे निगरानी काम कर रहा है। तो अभी तक तो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, तो फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। डॉक्टर औरंगजेब ने बताया कि मुतासरा मरीज के घर और इलाके में सर्वेलेंस कर रहे हैं और वहां से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है। रवां साल 1650 मकामात से डेंगू लार्वा तलफ किया गया है। जहाँ पे ये इसका घर है वहाँ पे हम जो है वो 48 घरों में स्प्रे करवाते हैं, जिसे हम केस रिस्पांस कहते हैं। वो हमारा केस रिस्पांस हो रहा है। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि फर्दर इस एरिया से कोई भी पेशेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं होगा। रवां साल अलाइड अस्पताल में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 2 हो गई है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक सिंह आमना मुनीर बदलते मौसम में डेंगू मच्छर के तदारुक के लिए सरगर्म है। दौरान सर्वेलेंस कब्रिस्तानों, टायर शॉप्स, नर्सरीज पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास हुआ। महकमा सेहत और रिलायंस डिपार्टमेंट्स को इंसदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत की गई, जबकि बारिशों के दौरान इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस बढ़ाने के भी अहकामात जारी किए गए। ADCG समेत महकमा सेहत और दीगर महकमों के अफसरान ने भी इजलास में शिरकत की। DC आमना मुनीर ने कहा कि दौरान सर्वेलेंस कब्रिस्तानों, टायर शॉप्स, नर्सरीज पर खुसूसी फोकस किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलों में इंसदादी डेंगू सरगर्मियों को मॉनिटर करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर पनाहगाहों को फाल बनाने के लिए चिन्योट इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। अब्दुल कदीर कलियार रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर चन्योट मोहम्मद रियाज ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का विजिट किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मोहम्मद रियाज ने AC आयशा यासीन के हमरा पनाहगाह की तामीर और मुरम्मत का जायजा लेते हुए जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत भी की। रिसेंटली काफ़ी सारे हमने इसमें वैल्यू एडिशन की है, जिसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट पनाहगाह ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारा हाई डिपेंडेंसी यूनिट था, जो सारा हमारा कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान में काम आता रहा, वो और उसके साथ साथ पार्किंग जहाँ पर अभी खड़े हैं हम, ये अवेलेबल स्पेस थी जिसको अपने MS साहब ने बड़े इंटेलिजेंटली इसको यूज़ किया और यहाँ इस्टेब्लिश किया। DHQ अस्पताल में पार्किंग मसाइल हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में पार्किंग स्टैंड का इफ्तिताह किया। उन्होंने MS डॉक्टर मोहम्मद आजम की खिदमात को सराहा। 2 और प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं। एक सैलानी का लंगर है जिसका किचन जो है हम इस्टेब्लिश यहाँ करेंगे, जिसके पहले बेनिफिशरीज जो हैं वो हमारे DHQ हॉस्पिटल के पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स होंगे। और दूसरा इंशाल्लाह फिर हमारे लिए लेडी डॉक्टर्स और लेडी स्टाफ हॉस्टल जो है DHQ के लिए, वो इंशाल्लाह हम एस्टैब्लिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने इमरजेंसी वार्ड में तिब्बी सहूलियात समेत सफाई पर इत्मीनान का इजहार किया। मरीजों को सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए खाना फराहम करने के लिए इक़दाम करने के अज़्म का इजहार भी किया। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चन्योट। हुकूमत का टाइफाइड और खसरे के खात्मे के लिए बड़ा इक़दाम। शहरी इलाकों में 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों और नौजवानों को हिफाजती इंजेक्शन लगाने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने टाइफाइड और खसरे के खात्मे के लिए शहरी इलाकों में 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों और नौजवानों को हिफाजती इंजेक्शन लगाने का फैसला किया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है, हुकूमत ने पहले मरहले में माइक्रो प्लान मांगा है। उम्मीद है फरवरी या मार्च में मुहिम शुरू होगी। 11वीं डिजीज जो है उसको ऐड कर रहे हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अंदर। पहले 10 बीमारियों के खिलाफ हम हिफाजती के बच्चों को लगा रहे हैं, अब ये 11वीं इंशाल्लाह। इस सिलसिले में नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च के अंदर हम पहली कैंपेन करेंगे इसकी। उन्होंने बताया पहले मरहले में शहरी इलाकों में ये मुहिम मनाई जाएगी, बाद अज़ां दीगर इलाकों तक इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा 10 बीमारियों के खिलाफ पहले जंग लड़ रहे हैं और अब ये 11वीं बीमारी भी शामिल हो गई है। हमारा टारगेट इसमें तकरीबन 43% पॉपुलेशन बनेगी। जो हमारे 9 माह से लेके 15 साल तक के बच्चे हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। और जिसकी पहली फेज़ होगी उसके अंदर हम जो हमारी अर्बन एरियाज़ हैं या शहरी आबादी हैं, हमारे जो अर्बन यूनियन काउंसिल हैं, उनके अंदर इस कैंपेन को करेंगे और अगली स्टेज के अंदर फिर पूरे ज़िले में करेंगे। हुकूमत की जानिब से हिफाजती वैक्सीन की अफादियत से मुतालिक महकमा सेहत के अफसरान की ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। 8 अजला पर मुश्तमिल बिजली की बड़ी तकसीम कार कंपनी फेस्को के बड़े ओहदों पर आसामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन और चीफ एग्जीक्यूटिव प्लानिंग की तैनाती नहीं की जा सकी है। 8 अजला पर मुश्तमिल मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को के बड़े ओहदों पर आसामियां खाली पड़ी हैं। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन और चीफ एग्जीक्यूटिव प्लानिंग के ओहदों पर अफसरान की तैनाती न की जा सकी, जिससे इंतजामी उमूर मुतासिर हो रहे हैं।
چیف ایگزیکٹو فیسکو جیسی اہم سیٹ چیف کمرشل آفیسر احسان الہی کو اضافی چارج کے طور پر دی گئی ہے، جس سے کمپنی کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں۔ فیسکو میں سیاسی اثر و رسوخ پر افسران کی تعیناتیوں کے باعث بہترین کمپنی کے مسائل مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ سالانہ اربوں روپے ریونیو دینے والی فیسکو میں اہم عہدوں پر خالی اسامیاں انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ پنجاب بھر میں پولیس کو نئی گاڑیوں کی فراہمی، فیصل آباد پولیس کے حصے میں سب سے زیادہ 50 گاڑیاں آئی ہیں۔ فیصل آباد کی مختلف تھانوں کو اب 50 نئی گاڑیاں ملیں گی۔ سی پی او سہیل چودھری کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ نئی گاڑیاں فیصل آباد پولیس کو دی گئی ہیں۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے فیصل آباد کی پرانی گاڑیوں کی مرمتی کام کو سراہتے ہوئے 50 گاڑیاں دی ہیں۔ آئی جی پنجاب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے عزت افزائی کی۔ میں شکر گزار ہوں آئی جی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اسپیشل فنڈز دیے اور پچھلے مالی سال میں خاصے زیادہ ہمیں ریپیئر میں فنڈز دیے گئے، جس سے ہم نے اپنا ٹرانسپورٹ کا فلیٹ بڑا اچھا کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد سب سے بڑا ریجن ہے لاہور کے بعد۔ سی پی او سہیل چودھری کا کہنا ہے کہ فیصل آباد کے ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ تک ہماری آواز پہنچائی۔ دیکھتے ہوئے ہمیں 50 گاڑیاں ایلوکیٹ کی ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سی ایم صاحب کے سے اور آئی جی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی، ہماری بہت درینہ ڈیمانڈ تھی۔ نئی گاڑیاں ملنے سے پیٹرولنگ کے نظام میں بہتری لائی جا سکے گی، جبکہ پولیس کو ملزمان تک بر وقت پہنچنے میں بھی مدد ملے گی۔ کیمرامین راشد علی کے ساتھ ذوالقرنین طاہر، فیصل آباد۔ آئی جی جیل خانہ جات کا قیدیوں کی فلاح کے لیے نیا منصوبہ، قیدی اب اپنی فیملیز کو بھی مالی سپورٹ کر سکیں گے۔ کلب روڈ پر قیدیوں کی تیار کی گئی مصنوعات کی دکان بنا دی گئی، پنجاب کی جیلوں سے اشیاء لا کر یہاں فروخت کی جائیں گی۔ کپڑے، ہینڈ بیگز، چوڑیاں، لانگ کوٹ، سینریاں، ڈیکوریشن پیس اور کارپٹ، مختلف رنگ اور دیدہ زیب ڈیزائن سے بنائی گئی یہ اشیاء جیلوں میں موجود قیدیوں نے خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہیں۔ ان مصنوعات کو کلب روڈ پر واقع اس دکان میں فروخت کے لیے رکھا گیا ہے۔ ان کی فروخت سے ملنے والا نفع قیدیوں کو دیا جائے گا، جس سے وہ اپنے اہل خانہ کی مالی معاونت بھی کر سکیں گے۔ قیدیوں کی اس مہارت پر شہریوں نے بھی اپنی خوشی اور حیرانگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بندہ سمجھو وہی کما رہا ہے تو ان کے گھر والوں کا تو روزگار آنا بند ہو گیا نا، تو اب ماشاءاللہ وہ یہ بنائیں گے، ان کو ایک یہ گورنمنٹ سہولت دے رہی ہے، تو ان سے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ تو ان کے گھر بار بھی وہ خرچ کر سکیں گے، تو ماشاءاللہ میرے حساب سے بہت زبردست آئیڈیا۔ پنجاب کی جیلوں میں شروع کیا جانے والا یہ منصوبہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہے۔ قیدیوں کے ہاتھوں سے تیار کی جانے والی یہ تمام اشیاء یہاں فروخت کے لیے لائی جائیں گی۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات سعید اللہ گوندل بھی ریجن کی جیلوں میں قیدیوں کی مہارت کو ان مصنوعات میں ڈھالنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیے ہوئے ہیں۔ آئی جی پریزنز پنجاب جناب مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب نے خصوصی طور پہ ڈائریکشنز دیں اور ہم نے پھر پورے پنجاب سے جو مختلف جیلوں میں خواتین قیدی تھیں اور جو مرد اسیران تھے ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم نے اپنے پاس یہاں پہ اکٹھا کیا، اور یہ اس ڈسپلے سینٹر میں یہ پریزن ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اکٹھی کی ہیں۔ قیدی بھی جیلوں کے اندر روزگار مہیا کیے جانے پر بے حد خوش ہیں۔ قید خانے جب اصلاحی مرکز میں تبدیل ہوں گے تو جرائم میں کمی خود بخود ہوگی۔ آئی جی پنجاب جیل خانہ جات کی جانب سے شروع کیا جانے والا یہ منصوبہ بلا شبہ قیدیوں کی سوچ میں مثبت تبدیلی لے کر آئے گا اور وہ اپنے لواحقین کی مالی معاونت بھی کر سکیں گے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ فرزانہ صدیق، City 41، فیصل آباد۔ فی الوقت اتنا ہی۔